MS धोनी ने खड़े किए हार्दिक पांड्या के टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर सवालिया निशान। आखिरी ओवर में 26 रन की कुटाई ने कराई जगहसाई, फैंस की नहीं दिग्गज क्रिकेटर के निशाने पर आए कप्तान। एक बार फिर से शिवम ने ठोकी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए दावेदारी, लेकिन एक कमी से अभी भी हार्दिक ही है भारी। हार्दिक पांड्या को जिस आईपीएल में टीम इंडिया की कप्तानी का दावेदार बना दिया गया था, अब वही आईपीएल उनके लिए जी का जंजाल बन गया। हार्दिक पर आई मुसीबतों की काली छाया छटने का नाम नहीं ले रही। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कभी गुजरात जैसी टीम आंख का गोला हो जाती थी, लेकिन इस सीजन में मुंबई का कप्तान बनते ही एमआई की किस्मत फूट गई। पहले एमआई की हैट्रिक हार ने हार्दिक पांड्या पर सवाल खड़े किए, फिर 2 जीत से लगा कि टीम पुराने ढर्रे पर लौट आई है। लेकिन फिर सीएसके से मिली हार ने हार्दिक की कप्तानी, परफॉर्मेंस और फिटनेस तीनों पर सवाल खड़ा कर दिया। वैसे तो हार्दिक के अनफिट होने की अफवाह काफी दिनों से है। साइमन ढुल के बाद गिलक्रिस्ट ने भी हार्दिक के फिटनेस को लेकर अंदाजा लगाया कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। पिछले 2 मैचों में जब हार्दिक ने बॉलिंग नहीं की थी तो ये अफवाह फैल गई कि हार्दिक अनफिट है, और जब सीएसके के खिलाफ हार्दिक ने गेंदबाजी की तो अब उनके परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े हो गए। हार्दिक की परफॉर्मेंस को लेकर पूर्व क्रिकेटर काफी नाराज दिखे। सुनील गावस्कर ने तो यहां तक कह दिया कि हार्दिक की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि क्या हार्दिक पांड्या के टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर अब खतरा मंडरा रहा है। ये सच है कि हार्दिक टीम के लिए एक उपयोगी ऑलराउंडर है। अभी तक उनका जो परफॉर्मेंस रहा, न सिर्फ वो 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं बल्कि बैटिंग में भी बतौर फिनिशर उनका अहम रोल रहता आया। लेकिन पिछले 1 साल से उनके परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट आती जा रही है। सबसे अहम बात यह कि वो अक्सर चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर रहते हैं। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में अचानक वो चोटिल हो गए और फिर अब आईपीएल में उनकी वापसी हुई। इससे पहले भी हार्दिक लगभग 6 महीने तक चोट के चलते टीम इंडिया से बाहर रह चुके हैं। ऐसे में फिटनेस हार्दिक के करियर पर बड़ा ब्रेक बन जाती है। अगर हार्दिक पूरी तरह फिट होते तो माना यही जा रहा था कि हार्दिक को ही टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बतौर कप्तान की जिम्मेदारी दी जाती, लेकिन बार बार हार्दिक के अनफिट होने की वजह से टी20 वर्ल्ड कप का जिम्मा रोहित शर्मा को दे दिया गया। लेकिन साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि हार्दिक पांड्या बतौर वाइस कैप्टन टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होंगे। लेकिन इस बीच हार्दिक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। मुंबई इंडियंस की कप्तानी उनके लिए गले की फांस बन गई। रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक को देना मुंबई को भारी पड़ गया। फैंस एमआई की जीत का जश्न तो मना रहे, लेकिन हार पर हार्दिक पांड्या को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और हार में कहीं ना कहीं हार्दिक की कमियां निकाल लेते हैं। लेकिन जहां तक हार्दिक की परफॉर्मेंस का सवाल है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसमें गिरावट आई है। इस आईपीएल सीजन ना तो बल्लेबाजी कर पा रहे हैं और ना ही गेंदबाजी। पिछले मैच में सीएसके के खिलाफ आखिरी ओवर में 26 रन दे डाले थे। धोनी के लगातार 3 छक्कों ने हार्दिक की पोल खोल दी। वो किस तरह के गेंदबाज है? इरफान पठान, रवि शास्त्री और गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गज क्रिकेटर ने सवाल खड़ा किया। बैटिंग में भी हार्दिक का यही हाल रहा। जब सीएसके के खिलाफ हार्दिक को बड़ा स्कोर करने की जरूरत थी तो वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। सीएसके से पहले के मैच में हार्दिक का यही हाल रहा। बॉलिंग बैटिंग दोनों में फेल रहे। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप में उनके सिलेक्शन पर सवाल उठना लाजिमी है। वैसे भी टीम इंडिया को वही ऑलराउंडर चाहिए जो शानदार बैटिंग भी कर सके। हार्दिक इस पैमाने पर बिल्कुल फिट है, लेकिन उनका फॉर्म चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। दरअसल हार्दिक पांड्या की जगह पर शिवम दुबे को उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। शिवम दुबे इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के खिलाफ भी शिवम ने 38 गेंदों पर 66 रन की धमाकेदार पारी खेली। अभी तक उन पर जो आरोप आते थे कि स्पिन के खिलाफ उनका बल्ला चलता है, लेकिन इस बार मुंबई के खिलाफ शिवम ने जसप्रीत बुमराह और गिराल कोहली जैसे धाकड़ गेंदबाजों के खिलाफ भी रन बनाए और कहीं ना कहीं ये साबित करने में कामयाब हुए कि वो मिडिल ऑर्डर में सूर्या जैसी धाकड़ पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन शिवम को ये बात समझनी होगी कि टीम इंडिया को बैटर की नहीं, एक धाकड़ ऑलराउंडर की तलाश है जो सिर्फ धुआंधार बैटिंग ही नहीं बल्कि टी20 वर्ल्ड कप के हर मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की क्षमता रखता हो। ऐसे में फिलहाल हार्दिक पांड्या का कोई विकल्प टीम इंडिया के पास मौजूद नहीं है।